बोलिए गायत्री माता की जय। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूप माताओं एवं बहनों, आइए हम गीता चिंतन में अध्याय 2 45 श्लोक का चिंतन करते हैं, जिसमें भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि हे अर्जुन, चारों वेद 3 गुणों तक ही पहुंच पाते हैं, सत रज और तम। और ये सतरज और तम जो गुण हैं वो संसार के हैं, और संसार के गुण संसार तक ही सीमित रहते हैं। तो जब हम इन गुणों से कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये गुण संसार को ही पाने का प्रयास करते हैं, संसार के को ही पाने की विधा बताते हैं। यहाँ तक कि सतोगुण भी जो है भगवान के पाने का मार्ग प्रशस्त करता है, मगर वहाँ तक पहुँचाता नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं कि इनसे ऊपर व्यक्ति को उठना चाहिए। त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्व स्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। देखो, कर्म को योग व्यक्ति वही बना सकता है, कर्म योगी वही बन सकता है जो जिसका परमात्मा पर पूरा भरोसा हो और जो पूर्ण परोपकारी हो, केवल लोक कल्याण विश्व कल्याण के लिए जो चिंतित हो, कार्य करता हो, वही कर्मयोगी बन सकता है। मगर जिसके अंदर अगर कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, ममता है, अहंता है, ये वह ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्मयोगी नहीं बन पाता है, क्योंकि ये विकार उसको अपनी तरफ खींचते हैं। ये विकार उसको जो है, जब वो कर्मयोग के पथ पर चलता है तो वो अपनी तरफ खींचते हैं और स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह कार्य करवाते हैं, संसार की कामना वासना के लिए कार्य करवाते हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए कार्य करवाते हैं। और जब तक संसार की कामना और चाह व्यक्ति को है, तब तक व्यक्ति का योग स्थापित नहीं हो सकता है। वो संसार में ही मन आएगा, और संसार में मन आने का मतलब है संसार के जो है जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहना। इसलिए भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि निर्योग क्षेम आत्मवान, अर्थात तो योग और क्षेम की भी चिंता मत कर, तुम आत्मवत हो जा। तुम केवल आत्मा की तरफ, आत्म कल्याण के लिए कार्य कर। योगक्षेम न चाहने का मतलब क्या है? योगक्षेम भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, योगक्षेम मैं उसका पूरा करता हूँ, अर्थात जो उसके पास में है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं उसको ला करके देता हूँ। तो बोले, भगवान कहते हैं कि योगी तो यह भी नहीं चाहता। जो भगवान से संसार चाहता है, वास्तव में भगवान के प्रति उसकी प्रीति नहीं होती है। इसलिए पूर्ण रूप से परमात्मा को ही सर्वश्रेष्ठ मान करके केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए, परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए, आत्मा के आनंद को प्राप्त करने, आत्म सुख पाने के लिए संसार के सुख, संसार के वैभवों का व्यक्ति को त्याग करना ही पड़ता है। और त्याग करना क्या, जब आप आत्मा को और परमात्मा को श्रेष्ठ मान लेते हैं, तो फिर स्वाभाविक रूप से व्यक्ति श्रेष्ठ को पाने के बाद में जो है उससे कुछ तुच्छ है उसकी तरफ उसकी चाह ही नहीं जाती। श्रेष्ठ मिल गया, फिर तुच्छ क्यों व्यक्ति जो है चाहेगा? तो तुच्छ संसार तब तक नहीं लगता है जब तक कि हमने श्रेष्ठ को वर्ण नहीं किया, श्रेष्ठ को प्राप्त नहीं किया, अर्थात श्रेष्ठों से अति श्रेष्ठ हमारा आत्म तत्व और परमात्मा तत्व को हमने नहीं जाना है। तो कर्म योग में स्थित होने के लिए भगवान का कहना यह है कि किसी प्रकार की कामनाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति को कर्म नहीं करना चाहिए।